तो यह डरावना दृश्य था। कप्तान ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस राक्षस का गला दबोच लिया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि सामने वाला बदबूदार प्राणी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने बिना ज्यादा मेहनत किए ही कप्तान को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद राक्षस ने पिछले दरवाजे से एक टेंटिकल निकाला और कप्तान के दम टूटने से ठीक पहले बहुत तेजी से परजीवी का स्थानांतरण पूरा कर लिया। जब वैज्ञानिक रात को वापस लौटे तब तक वह राक्षस एक सूखी लाश में बदल चुका था और कप्तान को तो जैसे अपनी याददाश्त ही मिट गई थी। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ था, लेकिन जब वह अपने डॉर्मेट्री लौटा तो उसका मिजाज बेहद चिड़चिड़ा हो गया। सिर्फ कलाई पकड़ने के खेल में हार जाने पर उसने अपने रूममेट के चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। रूममेट ने पलटवार किया और उसे बुरी तरह पीट दिया, जिससे उसके दांत जमीन पर बिखर गए। लेकिन इससे कप्तान के शरीर में छिपे राक्षस को गुस्सा आ गया और रूममेट मर गया। इसी समय पास में पहुंचे एजेंट भी आ गए और उन्होंने तुरंत लाश देखी। एजेंट ने भले ही एक गोली मारकर कप्तान को मारा, लेकिन उसे नहीं जानता था कि वह जिस राक्षस का सामना कर रहा है उसकी रफ्तार कितनी तेज है। जिज्ञासावश देखा तो तुरंत वह उस राक्षस से संक्रमित हुआ। जब वैज्ञानिकों की टीम गोली सुनकर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह एजेंट आत्महत्या का प्रयास कर रहा था, लेकिन गोली नहीं लग रही थी। एजेंट ने सबको घटना समझाई और मारने की विनती की, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम ने मना किया क्योंकि वे जानते थे कि यह राक्षस मेजबान के सहारे ही जिंदा रहता है। वैज्ञानिक दशान ने तुरंत राक्षस खत्म करने तरीका सोचा। वे उसे संक्रमित एजेंट झील के किनारे ले गए और उसे धीरे धीरे झील में डूबने कहा ताकि उसकी मौत हो जाए। वाकई अगले ही पल राक्षस मजबूरन मेजबान शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि राक्षस ने बिजली की तेजी से फिर से उनमें से किसी एक के शरीर में प्रवेश कर लिया। फिल्म के अंत तक भी राक्षस खत्म नहीं किया जा सका। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।